गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान में आज है ज्ञान गंगा पूज्य श्री स्वामी जी द्वारा विरचित ज्ञान गंगा साधना परक दोहे भावार्थ सहित परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के साधना परक दोहे बहुत ही सुंदर है। अभी मैंने पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि अगर इन्हें जीवन में उतार लिया तो बहुत कुछ मिल सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ज्ञान गंगा के दोहे। मत्स्य पालिका शूद्र तन छाया छुए न कोय, काम शत्रु की मार से पारासर रह रोए। भावार्थ। इस दोहे में महापुरुष ने संकेत किया है कि मत्स्य पालिका अर्थात मछली का पोषण करने वाली मछोदरी उस जाति की थी जिसकी छाया भी छूने का निषेध था। मानस से मिलान करें। जासु छाह छुई लेई सींचा। केवट प्रकरण में आता है कि जिसकी छाया भी छू जाने पर स्नान करना पड़ता था। मछोदरी भी इसी अस्पृश्य जाति की थी, किंतु कामरूपी दुर्जय शत्रु की मार से महर्षि पाराशर भी परावर्त हो गए और अपनी तपस्या खो बैठे। परिणाम नीचे दोहे में देखें। पाणि ग्रहण की सुधि नहीं, प्रगटा बालक एक, मत्स्य पालिका सुवन का, ब्रह्म प्रकाश अनेक। भावार्थ। वैदिक अथवा लौकिक किसी भी विधान से महर्षि पाराशर एवं मछोदरी का विवाह नहीं हुआ था, किंतु मत्स्य पालिका उस बाला ने एक बालक व्यास को जन्म दिया, जिनके अनेकानेक ब्रह्म प्रकाशन हैं, जैसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत इत्यादि। ये सब व्यास जी ने लिखे। वही व्यास ब्रह्मर्षि कहलाए। उर बसी उर में बसी, बरवस जीवन जोग, गुरु वशिष्ठ विद ब्रह्म की, जननी शुभा शुभ योग। इस दोहे में महापुरुष उर्वशी के कथानक की ओर इंगित करते हैं। उर्वशी, रंभा, मेनका इत्यादि वैश्याओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। उदाहरणार्थ, जो दृष्टि पड़ते ही हृदय में स्थान बना ले वह उर्वशी है। दृष्टि पड़ते ही जो काम वासना का संचार करा दे वह मेनका है। जिनका मन चट्टान की तरह स्थिर है, ऐसे स्थिर चित्त वालों को भी पलट देने वाली रंभा है। बड़ी बड़ी चट्टानों को लोहे के जिस छड़ से उलटते हैं उसे रम्मा कहते हैं। इस प्रकार उर्वशी भी उनकी एक श्रेणी विशेष थी, जो बरवश जीवन जोग अर्थात बलात् भोले भाले लोगों का संयोग प्राप्त कर लेती थी। वही गुरु वशिष्ठ की जननी हुई, जिससे शुभ या अशुभ कोई भी वासना नहीं बची थी। फिर भी महर्षि वशिष्ठ की विप्र स्थिति में किसी को कोई संदेह नहीं था। गाधि सुवन तपकार ने पहुँचे अवध सुधाम, समराजा कुल छात्र तनु पावा द्विज का ठाम। इस चौथे दोहे में महापुरुष का संकेत है कि गाधि सुवन अर्थात महाराजा गाधि के तपस्वी पुत्र विश्वामित्र तप की सुरक्षा के लिए एक बार अवध पहुंच गए। वे राजा दशरथ के समानांतरी नरेश थे और कुल में भी समान क्षत्रिय थे, किंतु पावा द्विज का ठाम। जब विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण की मांग की तो महाराज दशरथ ने शोक करते हुए कहा, चौथे पन पायउ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कह्यो विचारी। चक्रवर्ती दशरथ जी भली भांति जानते थे कि विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, फिर भी उन्हें विप्र कहकर संबोधित किया, अतः उनके विप्रत्व में भी कोई दरार नहीं थी। अगले दोहे में विप्रत्व का माध्यम देखें। क्षत्रिय जाति अभिमान युत, गणनायक भूपाल, योग निष्ठ रत कर्म कृत, मानस विप्र मराल। क्षत्रिय जाति अभिमान युत
वे विश्वामित्र जाति से क्षत्रिय एवं स्वाभिमानी थे। वे गणतंत्र के नायक भूपाल थे, किंतु अनुरागपूरित हृदय से योगाचरण करने के फलस्वरूप वे मनः स्थिति से विप्रमराल अर्थात विप्रश्रेष्ठ हो गए। भील जाति करने कुटिल, धर्म सुना नहीं कान, सद्गुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। महर्षि वाल्मीकि जाति से भील और करनी से चांडाल थे, जिन्होंने धर्म को कान से सुना भी नहीं था, किंतु वे भी सद्गुरु की विशिष्ट कृपा से सम्मानित हुए। भगवान श्री राम वनवास के समय विचरण करते हुए जब वाल्मीकि आश्रम पर पहुँचे तो उन ब्रह्मर्षि के चरणों में मस्तक झुकाकर सादर प्रणाम किया। तब आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा उन विप्रश्रेष्ठ ने आशीर्वाद दिया। अतः वाल्मीकि की विप्रवरेण्यता में कोई संदेह नहीं था। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राजसूय यज्ञ कारणे पहुँचे विप्र अनेक, स्वपच रूप में विप्र एक राजत विमल विवेक। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक समय राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली। बड़े धूमधाम से उसकी व्यवस्था होने लगी। तब महारानी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से यज्ञ साफल्य की पहचान के बारे में प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वोपरि ब्रह्मर्षि जिस समय तुम्हारे आंगन में भोजन करेंगे, उसी समय आकाश में घंटे की ध्वनि होगी, वही यज्ञ की सफलता का प्रमाण होगा। व्यास इत्यादि अनेक महर्षियों ने प्रसाद पाया, परंतु घंटे की ध्वनि नहीं हुई। तब महाभागा कृष्णा अर्थात द्रौपदी ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने ध्यान से देखकर कहा कि अभी एक महर्षि अमुक स्थान पर रहते हैं, अभी नहीं पधारे हैं। भीम उन्हें लाने में असफल रहे। फिर भगवान के प्रिय भक्त एवं सखा अर्जुन उन्हें किसी तरह से लाए। प्रसाद पाते समय उन महात्मा ने द्रौपदी द्वारा विशेष श्रम से बनाए गए 56 प्रकार के व्यंजनों को एक ही थाली में मिला दिया, जिससे द्रौपदी के मन को थोड़ी अश्रद्धा हुई कि हमारे इतने परिश्रम को अब ये महात्मा कैसे जान पाएंगे। घंटे की ध्वनि तब भी नहीं हुई तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पुनः निवेदन किया कि भगवान अब घंटा क्यों नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किसी के मन में अश्रद्धा आ गई होगी। द्रौपदी के मन से अश्रद्धा निकलते ही आकाश में घंटा बज उठा। प्रस्तुत दोहे में इसी प्रसंग की ओर संकेत किया गया है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक महर्षियों ने भोजन किया, परंतु घंटा नहीं बजा। तब स्वपच अर्थात सूपा भगत के रूप में एक विप्र आविराजे, जिनके दर्शन एवं सेवा के साथ ही सफलता मिल गई। अब भीलों के घर पैदा होने वाले ब्रह्मर्षि, डोमार के शरीर वाला भी ब्रह्मर्षि, क्षत्रिय भी ब्रह्मर्षि एवं वशिष्ठ जो जन्मना कुलीन प्रतीत नहीं होते, वे भी ब्रह्मर्षि, मछोदरी के पुत्र भी विप्र श्रेष्ठ। तो वस्तुतः विप्र का स्वरूप है क्या? उस विप्रत्व की उपलब्धि का मूल माध्यम क्या है? क्या यह जन्मना प्राप्त होने वाली उपाधि है अथवा किसी यौगिक क्रिया का परिणाम? इस पर अंतिम निर्णय महापुरुष 8वें दोहे में देते हैं। 4 वरण चित दे चले, चेतन पथ निष्काम, प्रथम चरण में शूद्र है, विद्वत उर परिणाम। भावार्थ 4 वर्ण वाले चित्त दे चले, अर्थात यदि आपको 4 वर्णों की योग्यता प्राप्त करनी है स्वयं को, तो परम चेतना परमात्मा का पथ जो निष्काम कर्म योग है, उस पर चित्त लगाकर चले। उस योग के प्रथम चरण अर्थात साधना के प्रवेश काल में पुरुष शूद्र की श्रेणी प्राप्त करता है, और विद्वत उर परिणाम अर्थात जब उर में वह परिणाम घोषित हो जाता है, तब वह विप्र अर्थात ज्ञाता हो जाता है, विप्रवत हो जाता है। वैश्य का उल्लेख अग्रदोहे में देखें। आत्म धन निज संपत्ति, मायक चित जंजार, मति संयम रति राम में, वैश्य विधि का सार। आत्मिक धन ही स्थिर संपत्ति है,
एक बार वह जितने पैमाने पर मिलता है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह निश्चय ही कल्याण करता है, इसलिए वह निज धन है। मायिक धन तो चित्त का जंजाल है। माया की महानतम उपलब्धियां भी चित्त के लिए बंधन एवं जाल हैं। मति संयम रति राम में, अर्थात संयमित बुद्धि रखते हुए श्री राम के चरणों में अनुराग तथा प्रयत्न रहे, यही वैश्य के विशेष लक्षण हैं। इसी पर अगला दोहा द्रष्टव्य है। राजस गुण वश विपुल में स्वल्प सत्वतम धार, गो संयम रत आत्मा समन वैश्य व्यवहार। राजसी गुण विशेष हो, कुछ तामसी कुछ सात्विक गुण भी कार्यरत हों। गो संयम अर्थात इंद्रिय संयम और आत्मचिंतन में अनुरक्ति हो, इंद्रियों का संयम तथा आत्मचिंतन में अनुरक्ति हो, मन का समन, यह वैश्य स्तर की विधि विशेष है। बुद्ध करणी सो होत है, वर्ण व्यवस्था जोग, पुण्य पुंज सतसंगति, राम कर्म संयोग। विवेकी पुरुष अहरनिश अर्थात दिन रात कर्तव्य करके वर्ण व्यवस्था के योग्य हो जाते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य पुंज और सत्संग के प्रभाव से। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आप घर छोड़ के और कहीं भागवत सुनने जाएं, भजन करने जाएं, नहीं। सत्संगत, अच्छे विचार, अच्छे आचरण जहाँ से भी मिले, सद्गुरुदेव से मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो जहाँ से भी मिले, सत्संग के प्रभाव से उस राम में प्रवेश दिलाने वाले कर्म, विशेष आराधना अर्थात उस यौगिक क्रिया का संयोग होता है जिससे राम मिलते हैं। अगला छात्र, इसमें विशेष दिया गया है। छात्र क्या है? तो छात्र है सत्व विपुल कछु राजसी, ईस कर्म मन लीन, मति संघर्षण शांत में, छात्र बंत मन कीन। सत्व गुण विशेष मात्रा में हो और राजसी गुण का कुछ पुट बना रहे। ईस कर्म मन लीन अर्थात ईश्वर चिंतन में मन तल्लीन रहे, ईश्वर की उपलब्धि कराने वाले यौगिक कर्म में मन लगा रहे, शांत ब्रह्म के लिए बुद्धि में संघर्ष बना रहे। यह वास्तविक युद्ध है और यही क्षत्रित्व का लक्षण है। कर्म से काटे काल को, कर्म से शूद्र प्रवीण, कर्म से क्षत्रिय विप्र है, विप्र ब्रह्म में लीन। कर्म से काटे काल को, कर्म से काल को काटा जा सकता है, काल की फांसी काटी जा सकती है। कर्म से शूद्र भी वैश्य की स्थिति में प्रवीण हो सकता है। कर्म से क्षत्रिय विप्र हो जाता है और विप्र उस परात्पर ब्रह्म में विलय प्राप्त करता है जहाँ पर न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। चिदानंद रूपो शिवो केवलो हम रह जाता है। प्रश्न उठता है कि उस कर्म का स्वरूप क्या है। आगे बताते हैं कर्म क्या है। मन काया करनी करे, हरि माया टकसार, आत्म अनुभव शोध में, प्रगट कर्म का सार। मन कर्म वचन से करनी करें, हरि माया टकसार, भगवान की माया अर्थात योग माया, आत्म माया एक दूसरे के पर्याय हैं। यह भगवान की माया ही कर्म करने का क्षेत्र है। माया में ही कर्म किया जा सकता है, माया ही नहीं तो कर्म ही नहीं, तो माया में ही कर्म किया जा सकता है, अन्यत्र नहीं। आत्मा का अनुभव दिलाने वाले के संरक्षण में ही कर्म का वास्तविक रूप प्रकट होता है। इसी का पूरक अग्रदोहा है। काय मन काय वचन मन लग रहे, आत्म पथ व्यापार। काय वचन मन लग रहे, आत्म पथ व्यापार, कोटि विघ्न तेना फिरे, मनवा शुभ संसार। मन कर्म वचन से आत्मिक व्यापार माने ईश्वर के प्रति प्रेम जो है उसे आत्मिक व्यापार कहेंगे। तो आत्मिक व्यापार में मन कर्म वचन से जो
आत्मदर्शन के व्यापार में संलग्न हो जाता है। वही कर्मों का करता है, वही कर्म का सही ज्ञाता है। यही सद्गुरु एवं गीता इत्यादि शास्त्रों का सार है। श्री कृष्ण जिस कर्म पर बार बार जोर देते हैं यह वही कर्म है, अर्थात आराधना। आत्मा की अनुभूति कराने वाला कर्म ही वास्तविक कर्म है। इतना भी मान लेने मात्र से काम नहीं चलता, उसे कार्य रूप देने के लिए भाव और प्रेम मूल माध्यम है। इसी पर अगला दोहा देखें। ज्ञान कर्म में ना मिले अनुपम उर स्वर रूप, प्रियतम की सुधि तब मिले प्रेम भाव अनुरूप। केवल ज्ञान और कर्म के द्वारा उपमा रहित स्वरूप रूप में वह प्रभु नहीं मिलते। उन प्रियतम की सुधि तभी संभव है जब प्रेम भाव अनुरूप हो, अर्थात जब प्रेम और भाव उन इष्ट के तद्रूप ही प्रवाहित हों। इस कर्म पर महापुरुष की दृष्टि में अंतिम निर्णय देखिए। हरिपथ पावन कर्म है, करे जे पावन अंग, तेहि बिनु करनी कहत जे, भवबंधन का रंग। भगवान का पथ ही पावन कर्म है। जो कर ले जाते हैं उनके स्थूल सूक्ष्म और कारण, अर्थात 3 शरीर बताए गए हैं, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण, तो तीनों शरीरों में पवित्र सत्ता का संचार हो जाता है। जो उस क्रिया से अनभिज्ञ होते हुए भी कहता है कि मैं कर्म करता हूँ, उसका मस्तिष्क भवबंधन के रंग से अनुरंजित जानिए। अब दी गई है शिक्षा। शिक्षा क्या दी है महाराज जी के अनुसार। मानव तन का फल महा, प्रभु गुरु दर्शन सीख, बिनु दर्शन के मानवा, जुग जुग मांगे भीख। प्रभु और सद्गुरु का दर्शन, उनकी शिक्षाओं पर आचरण ही मानव तन का महानतम फल है। जिसे उस दर्शन एवं प्रशिक्षण की उपलब्धि नहीं हुई तो जन्म जन्मांतरों तक वह भिक्षु ही है, अर्थात संसार से मांगता ही रहेगा। तो जिसे उस दर्शन एवं प्रशिक्षण की उपलब्धि नहीं हुई है तो जन्म जन्मांतरों तक वह भिक्षु ही है, और पशु पक्षी योनियों में भी वह इंद्रिय तृप्ति की ही अतृप्त आचना लिए भटकता रहता है। इसीलिए अग्रलिखित दोहों की चेतावनी पर ध्यान दें। धन संपत्ति सुत संग में, नित्य नव उमगत बोध, जिगर रोग कुसुमय पड़े, सच्ची सीख विरोध। पर्याप्त धन है, संपत्तियों का अंबार है, पुत्र पौत्र भी हैं जिनके माध्यम से नित्य नवीन बोध उमड़ता रहता है, परंतु जिगर रोग अथवा असाध्य बीमारियों तथा कुसमय के आने पर सच्ची सीख विरोध, अर्थात वास्तविक शिक्षा मिलती है कि सभी विरोधी हैं, अपना कोई नहीं। जो पलकें बिछाए रहते थे उनके भी मुख से अपशब्द निकलते हैं। मन पंछी फंदे पड़ा, निकलत हरि की डोर, सद्गुरु सेवन डोर है, परसित मिश्रा भोर। मन रूपी पक्षी तृष्णा के भयंकर फंदे में पड़ा हुआ है। भगवान से डोरी लग जाए तो पार हो जाए, किंतु वे तो दिखाई नहीं देते। उनसे डोर लगे भी तो कैसे? तो कहते हैं सद्गुरु सेवन डोर। सद्गुरु की सेवा से ही उनसे डोरी लगना संभव है। यौगिक क्रिया का सेवन मन से लग जाने पर तमिश्रा माया का प्रपंच ईश्वरीय भोर में परिवर्तित हो जाता है। परम चेतन स्वयं प्रकाश रूप है, माया तो नश्वर अंधकार का प्रतीक है। नर कह माया नारी है, नारी कह नर होत, संग दोष बिलगावते, जो चाहो निज जोत। नर के लिए नारी माया है और नारी के लिए नर माया है। अतः यदि आत्म अनुभूति अर्थात आत्म दर्शन की चाह है तो संग दोष का बिलगाव कर लो। भगवत पथ की रोक है, काम परस्पर भोग, मन क्रम तृष्णा के तजे, जन पावे सहयोग। भगवत पथ की विशेष रुकावट है काम,
एवं इंद्रियों की पारस्परिक भोग वासनाएं। मन कर्म वचन से जो तृष्णा का त्याग कर देता है वही जन ईश्वर का पूर्ण सहयोग पाता है। इस तृष्णा एवं आशा का पार कोई विरला ही अभ्यास से पाता है। एक विचार आ रहा है, छोटा मुंह बड़ी बात वाला। गुरुदेव भगवान एकादशी रखवाते हैं, हम सब एकादशी रहते हैं, तो पहले तो नहीं जानते थे कि एकादशी में सिर्फ अन्न नहीं खाना है, यही प्रण ले रखा था। आज समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। एकादशी मतलब जो 10 इंद्रियां 11वां मन, अगर 11 को उनके भोगों से थोड़ा सा व्रत करा लें, दूर करा लें, एक ही दिन सही, तो एकादशी हो गई। कहते हैं द्वादशी मिक्स है तो और भी श्रेष्ठ है, अर्थात 12वीं हो गई बुद्धि, अगर वो भी शामिल हो जाती है, उसको भी थोड़ा सा व्रत करा लें, भगवान में जोड़ लें, तो द्वादशी व्रत हो गया। और जिस दिन तेरस भी अगर मिल जाती है तो वो एकादशी बहुत ही अमृतमयी मानी जाती है। अर्थात मन बुद्धि चित्त, सॉरी नंबर जो भी हो मुझे नहीं पता, तो मन बुद्धि चित्त तीनों और मिल जाएं तो तेरस हो गई और भी अच्छा व्रत हो जाता है। और मेरी नज़र में देखा जाए तो अहम भाव भी अगर कन्हैया से मिल जाए तो फिर सुपर वाली एकादशी हो जाएगी। यही है एकादशी व्रत का महत्व मेरी नज़र में। जो भी गलती हो क्षमा करिएगा। तो भगवत पथ की रोक है, काम परस्पर भोग, मन क्रम तृष्णा के तजे, जन पावे सहयोग। भगवत पथ की विशेष रुकावट है काम एवं इंद्रियों की पारस्परिक भोग वासनाएं। मन कर्म वचन से जो तृष्णा का त्याग कर देता है वही जन ईश्वर का पूर्ण सहयोग पाता है। इस तृष्णा एवं आशा का पार कोई विरला ही अभ्यास से पाता है। देख सबल मुख झुर्रियाँ, देख नयन द्युतिहीन, कंचन बपु विलसन भई, देखी आस नवीन। सारी संपन्नता और सुख प्राप्त व्यक्ति के मुख पर झुर्रियाँ देखी गई, अर्थात बहुत धन या बहुत सुख आ जाने पर क्या मुख पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, कि बुढ़ापा नहीं आएगा। तो सारी संपन्नता व सुख प्राप्त व्यक्ति के मुख पर भी झुर्रियाँ देखी गई। नेत्र ज्योतिहीन हो गए, कंचन काया का विनाश हो गया, तब भी देखी आश नवीन, आशा में और नवीनता ही बनी रही। यह वस्तु संयोग से नष्ट नहीं होती, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। इसके विनाश का एकमात्र उपाय चिंतन है। भजन करन में भय लगे, सत्य त्यागे सुख होए, कर्म कामना से करे, काल धरोहर सोए। भजन करने में भय लगता है और सत्य को त्याग कर असत में प्रवृत्त होने में यह मन परम सुख मानता है। कुछ कर्म अर्थात आराधना करता भी है तो भयंकर कामना के साथ कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, तो भयंकर कामना के साथ करता है कि हे भगवान अमुक कार्य की ही पूर्ति हो। ऐसा पुरुष काल धरोहर सोए, अर्थात काल की धरोहर अर्थात फिक्स डिपॉजिट है। अतः कामनाओं का सर्वथा त्याग करके ईश्वर चिंतन करना चाहिए। यदि भजन प्रारंभ कर दिया है तो कल्याण निश्चित होगा, फिर कामना कैसी। पल पल शिक्षा देते हैं, मन मंदिर एक तार, भक्तन के सिर भार जो, नाथ लगावे पार। योग स्थिति प्राप्त करने की मूल कुंजी है कि भगवान सुने और धीरज बंधाएं। इस पर महापुरुष कहते हैं कि पल पल शिक्षा देते हैं। पल पल मन मंदिर एक तार, पल पल शिक्षा देते हैं मन मंदिर एक तार। मन के अंतराल में इष्ट प्रतिपल शिक्षा देते हैं। बस शिक्षा लेने वाला सही व्यक्ति चाहिए, स्टूडेंट बनना है।
इतना ही नहीं बल्कि भक्त के सिर पर जो भार है वह नाथ स्वयं स्वयं ही पार लगाने लगते हैं। अतः भक्ति भाव का आश्रय लें। बाहर झगड़े होते हैं। एक लाइन पे थोड़ा सा और बोलने का मन कर रहा है हमारे कन्हैया की कृपा से कि अगर वो पूरी तरह से भार कैसे सर पे ले लेते हैं कि हम अगर खाना भी भूल जाए तो वो याद दिलाने आते हैं। एकादशी को मैंने फरार नहीं किया, हम आलस में नहीं बनाया अपने लिए कुछ भी, तो हमारा लड़का आके बोलता है मम्मी जल्दी से बनाओ मुझे खाना है। तो कभी कभी वो स्वयं आके अपने भक्तों को खिलाते हैं। अब ज़्यादा क्या कहें, कहने में नहीं आता उनका प्यार। बाहर झगड़े होते हैं, जीत न देखी कोई, अंतर जग की आत्मा माया के संग रोए। दुनिया में झगड़े होते रहते हैं किंतु जीत किसी की नहीं होती। जो उसमें जीता हुआ माना जाता है वास्तविक विजय उसकी भी नहीं होती। इस संघर्ष में अंतर्देश स्थित आत्मा माइक द्वंद्व में ही प्रवेश पाती है। जो जिसे जितना दबाता है परिणामतः उसे उतना ही दबना पड़ता है। अतः माइक संघर्ष जन्म जन्मांतर तक चुकाए जाने वाले बदले हैं जिनमें कल्याण संभव नहीं है। आत्म तृप्ति एक में बिना गुरु न सीख, छत्रपति के पद लहे तब हूँ दुखिया दीख। आत्मा की शाश्वत संशय रहित तृप्ति सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में ही है। बिना सद्गुरु के परम प्रभु को संभव बनाने वाली शिक्षा असंभव है। आत्म उपलब्धि विहीन छत्रपति पदधारियों को भी दुख से दग्ध अर्थात आहें भरते देखा गया है। बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई। आशा तृष्णा पूर्ति महा चिंता चंगुल सीख, जिनकी तूती जगत में अंत कड़ा ही दीख। एक आशा की पूर्ति अनंत आशाओं को जन्म देती है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिक आई। एक इच्छा पूरी हुई तो अनंत इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। आशा और तृष्णा से ही मानव चिंता के चंगुल में जकड़ता जाता है। विश्वविख्यात लोग जिनका डंका समग्र सृष्टि में बजता था तो वे भी इन्हीं कामनाओं के कारण अंततोगत्वा काल की कड़ाही में देखे गए। सत्य त्रेता कलिंद्वैत युग माया गुण कृति धार, साधन रत मन से कटे लघु बड़ गुण व्यापार। इस दोहे में महापुरुष युग धर्म पर विचार करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी माया के ही द्वारा नियंत्रित तीनों गुणों के विशेष प्रसार हैं। साधना में अनुरक्त मन से इन छोटे बड़े गुणों का कार्य सनई सनई टलता एवं कटता जाता है। ज्यों सुरत गुरु संग से चढ़े शून्य की शोध, त्यों तस युग बदले लखे तीन त्याग सतबोध। जैसे जैसे सुरति सद्गुरु की संगति से शून्य के शोध में चढ़ती जाती है। शून्य के शोध संकल्प विकल्प से रहित मन की रहनी अर्थात एक स्थिति विशेष है जिसमें विशिष्ट अवकाश है, जिसे चिदाकाश कहते हैं। त्यों त्यों क्रमशः युग धर्म बदलते हैं। कलयुग होता है, फिर द्वापर होता है, फिर त्रेता होता है, उसके बाद शनैः शनैः त्याग एवं सत्य का बोध होता जाता है। सदा रहत युग लोक में दैवी संपत्ति योग, साधन सो कलुषित कटे क्षण क्षण सत्य संयोग। सभी युग सदैव इसी लोक में रहते हैं। दैवी संपत्ति के संयोग से साधना आराधना चिंतन क्रिया की प्रवृत्ति से पापपरायण युगों का प्रभाव टलता जाता है और उसी अनुपात में सत्य का संयोग प्राप्त होता जाता है। अभी ज्ञान गंगा बाकी है, संत दृष्टि में नारी, लेकिन ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी गलतियाँ हो गई हों क्षमा करिएगा। आज मैंने थोड़ा थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस जोड़ दिया उसके लिए।
राधे राधे।